नहीं, इस वक्त तो गवर्नेंस डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। बाकी जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंट लोगों को करती है, उनके पास तो बहुत सारे महकमे हैं। वो उसमें भी कुछ नहीं करते हैं और उनको अभी अभी स्टेटमेंट में सीएम का आया कि हमारे पास बहुत फंड्स दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके हिसाब से इनको डेवलपमेंट करनी चाहिए। यहाँ बिजली का इतना बिलें आती हैं, लोग जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, 18-20% है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ के जो स्टूडेंट जो बड़े हाईली एजुकेटेड है, वो या तो वो ढाबे पे काम करते हैं, या तो कोई स्टॉल बनाते हैं, या तो वो ये डिलीवरीज में काम करते हैं। गवर्नेंस डेफिशिएंट है और उसमें जो है कि लोगों का जो एक्सेस है वो नहीं है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक्सेस नहीं है, एक्सेस कम्युनिकेशन नहीं है, ग्राउंड लेवल पे लोगों को पता नहीं है कुछ। दे आर एंजॉइंग देयर पर्क्स, देयर मूवमेंट्स, देयर सैलरी एंड एवरीथिंग। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्दर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। और इसके बाद है कि कंट्राडिक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आगर रोल्ला, उनका एक अलग स्टेटमेंट है और सीएम का एक अलग स्टेटमेंट है। और रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं, वो जो कि जेन्युइन है, रिजर्वेशन भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो स्टेटहुड का आया वो भी लटकाए हुए हैं। लेकिन इसमें जो ये है कि जो एमएलए हैं, उनको लोगों के घरों में जाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लमें देखनी चाहिए और उनका किस तरह उन प्रॉब्लमों को सल्यूशन दिया जाए, ये देखनी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात उसमें यह है कि लोगों के जो मसले हैं, जो लोगों के डे टू डे इश्यूज हैं, उसको वो एड्रेस सीएम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने ये एक राब्ता कमेटी बनाई है जहाँ लोग आएंगे। यहाँ तो अब दरबार मुँह हो गया और कभी कभी यहाँ आते हैं, ज़्यादा शोज़ में जाते हैं। और कंट्राडिक्शंस है विद इन पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन में कंट्राडिक्शंस हैं। इसकी वजह से गवर्नेंस जो है वो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ गया है, उसका बहुत ही कमज़ोर हो गई है गवर्नेंस। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, लोगों को ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, लोगों को जीबी फंड नहीं मिल रहा है। ये सारी प्रॉब्लमें इरप्ट हो गई है। उसके बाद पार्लियामेंट में स्पीच करना, जो राज्यसभा के नए नए बने हैं, वो कैसा राशि करते हैं कि हमने अब वो होगा 31 तक, ये होगा 31 तक, वो होगा। दिस इज नॉट गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट की एक वायलेशन है, ये एक वायलेशन है। नॉर्मली स्टेटहुड देना चाहिए और रिजर्वेशन देनी चाहिए इनको। उसकी वजह से रिजर्वेशन जब मिलेगी तो फिर सारा काम गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट तो रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट होता है जहाँ जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन राज्यसभा में भी करते हैं, इवन असेंबली में भी करते हैं। ये लोग लोगों को कब एड्रेस करते हैं? पोलिटिसाइजेशन ऑफ करते हैं। अभी देखिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, उसमें कहते हैं कि हिंदू भी जा सकते हैं, मुस्लिम भी जा सकते हैं। दिस इज कम्युनल पोलराइजेशन, टोटल कम्युनल पोलराइजेशन। जिस तरह बादशाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तो हर एक जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंदू भी जाते हैं। तो ये एक पोलराइजेशन जो बीजेपी ने की है, ये ज़बरदस्त पोलराइजेशन है कि मुस्लिम को मार्जिनलाइज करते हैं। और ईयर के एंड में क्या कहेंगे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को डिमॉन्स्ट्रेशन करनी चाहिए, उनको दिल्ली जाना चाहिए, वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करनी चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन करनी चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो एक अल्टीमेटम देना चाहिए, एक पीसफुल मूवमेंट यहाँ होनी चाहिए। एक पीसफुल मूवमेंट जानी चाहिए अगेंस्ट द बीजेपी, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि यहाँ पर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं, मार्जिनलाइज क्यों कर रहे हैं कश्मीरियों को। दूसरी बात है शालबाब्स हैं, वो सेलर करते हैं, बेचते हैं सेलर्स, वहाँ पर उनको भी मारा है। अभी मैं जम्मू गया था, मुझे अकोमोडेशन ज़रूरी थी। वहाँ कहते हैं आप मुसलमान हैं, कश्मीरी, आपको हम अकोमोडेशन नहीं दी। ये अपनी स्टेट में पोलराइजेशन है। इतनी पोलराइजेशन है कि मैं एक रेस्पेक्टेड फैमिली का हूँ, मैं एक नामवर आदमी हूँ। ये मेरे साथ हुआ था, आम आदमी के साथ क्या होगा? ये जम्मू में अकोमोडेशन ही दे रहे हैं। इतनी पोलराइजेशन है। उसमें लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ देने चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, एक फ्रीडम होना चाहिए, एक असर्शन होना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट्स का एक बिल्कुल असर्शन होना चाहिए। इतना मैं बता सकता हूँ।